जिंदगी छोटी नहीं होती है। लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वज़न बता देता है। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को MD CCH स्टार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। साथियों, 40,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार प्रयास जारी है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि दिसंबर महीना ग्रामीण चिकित्सक जो प्रशिक्षित हुए हैं उसके लिए सुनहरा मौका भी दे सकता है, या कहें तो इसके लिए और इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। साथियों, टाइम इज़ वेट फॉर नन। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता और हम लोग ग्रामीण चिकित्सकों की बहाली के लिए 10 वर्ष लगभग बिता चुके हैं। सरकार के सामने अपनी बातों को हमेशा रखा है। बिहार में जितने भी संघ है वो अपने अपने तरीके से सरकार के समक्ष अपनी बातों को प्रस्तुत किए हैं। ये अलग बात है कि कोई एक सूत्रीय मांग को लेकर प्रस्तुत हुआ है तो कोई 10 सूत्रीय मांग, तो कोई 5 सूत्रीय मांग को लेकर प्रस्तुत हुआ है। कोई राज रजिस्टर खोलने की बात की, तो कोई नियोजन की बात की, कोई समायोजन का बात किया, कोई ट्रेनिंग के लिए करने के लिए प्रयासरत है। कुछ हमारे साथी का कहना है कि ट्रेनिंग करने से ही समायोजन होता है और ओरली बोल देने से नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। साथियों, अब हम लोगों के पास वक्त नहीं है और वक्त की कमी को देखते हुए हम लोगों को अब ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर जो संघ, जो कमेटी लगातार ये दावा करते आई कि मैंने आप लोगों के लिए ये किया और आगे भी करवाऊंगा, लेकिन आज तक उन्होंने ये बात क्लियर नहीं किया कि मैं आपके लिए सरकारी सेवा में मानदेय पर समायोजन कब करवाऊंगा। इस पर उनकी कभी भी चर्चाएं नहीं हुई। उनकी चर्चाएं सितंबर में महावीर कैंसर संस्थान की ओर से अगर कहीं प्रोग्राम होता है और वहाँ भीड़ जुटाने की बात आती है तो वहाँ पर वो ग्रामीण चिकित्सकों को अपनी उल जलूल बातों में फंसाकर वहाँ पर भीड़ लगाने का काम किया है। इससे पहले भी बहुत सी बातें उठाकर देखा जाए तो इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कुछ हमारे साथी अंधभक्त हैं, उनको एक ही बात समझ में आती है कि ट्रेनिंग ही नियोजन है और समायोजन है। ट्रेनिंग होगा तो हमारा समायोजन हो गया। ये अंधभक्ति नहीं तो और क्या कहा जा सकता है। साथियों, मुख्यमंत्री महोदय से भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु मिले थे और मुख्यमंत्री महोदय ने भी जवाब में कहा था कि हम जल्द ही आप लोगों पर विचार करेंगे और जल्द ही सरकारी सेवा में समायोजन करने के लिए प्रयत्न करेंगे। साथ ही साथ कुछ दिन RJD की भी सरकार रही जदयू के साथ। उस वक्त में वर्तमान में
स्वास्थ्य मंत्री महोदय श्री तेजस्वी यादव जी भी हम लोगों के बारे में कहा था कि आप लोगों पर विचार किया जाएगा। हम लोग इसके लिए आरजेडी कार्यालय भी पहुंचे थे और राबड़ी आवास में भी पहुंचने का काम किया था। आरजेडी के अध्यक्ष महोदय से भी मिला था, हम लोग मिले थे और मिलने के बाद हम लोग उनसे बताया था, उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से बात करूंगा और आप लोगों के बारे में कहूंगा कि जल्द से जल्द सरकारी सेवा में समायोजन दिया जाए। प्रयास बहुत हुआ, दूर बहुत चले, थके भी बहुत, लेकिन आज तक कोई सकारात्मक नतीजा निकलकर सामने नहीं आ पाया। साथियों, अब संघ के खेल से बचें, अपने को पहचाने और इस वक्त अगर वर्तमान में 2025 से पहले विधानसभा चुनाव से पहले अगर हम लोगों का कार्य नहीं होता है तो फिर ये जो हम लोगों का सर्टिफिकेट है वो कहीं पेटी बक्सा में बंद पड़ा मिलेगा। इसीलिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष को त्याग कीजिए और 40,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन कैसे हो, उस पर विचार विमर्श कीजिए। आप किसी को कुछ दिन के लिए मूर्ख बना सकते हैं, कुछ घंटों के लिए बना सकते हैं, लेकिन हमेशा आप किसी को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। ये आपको सोचना और समझना पड़ेगा। एक दिन यही प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु आपसे सवाल पूछेगी तो आपके पास जवाब देने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचेगा। और प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु लगातार इस पर प्रयास कर रहे हैं। उनकी तमन्ना है कि प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु का जल्द से जल्द सरकारी सेवा में समायोजन हो और मानदेय के साथ हो। इसीलिए साथियों, फॉर्मेट तैयार है, उसके भरने के लिए आप कलम निकालिए और हिंदी में जो भरना चाहते हैं वो हिंदी में भरें, जो इंग्लिश में भरना चाहते हैं वो कैपिटल लेटर में भरें और अपनी तैयारी पूरी रखें। जल्द ही आप लोगों को पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर वो स्थान बताया जाएगा जहां पर आप उसे जमा करेंगे। दूसरी तरफ 30,000 ग्रामीण चिकित्सक बंधु जिन्होंने जन स्वास्थ्य में प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म भरा था, परीक्षा दी, उसके बाद उसमें लगभग 11,000 ग्रामीण चिकित्सक किसी कारणवश असफल रहे। उनका एग्ज़ाम फिर से 17, 20, 21 को होने जा रहा। उसके लिए मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने रखने का कोशिश करूंगा ताकि आप दोबारा इसमें अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। तो चलिए वक्त को गंवाए बिना हम आज का लेते हैं। कोड है 451, सब्जेक्ट है प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजीज़ एंड इमरजेंसी, रोग एवं आपातकालीन स्थिति की रोकथाम एंड प्रबंधन। समय आपको पता है, मैक्सिमम मार्क्स 70 नंबर का होता है और क्वेश्चन किस तरह का आता है आपको भली भांति पता है। इसीलिए मैं प्रश्न से ही जल्दी बताने का कोशिश करूँगा। सही उत्तर चुनें तथा उत्तर पुस्तिका में अपना लिखें। नंबर 1 है, HIV होता है, किससे होता है? वायरल
बैक्टीरिया युक्त संक्रमण है, बैसिला संक्रमण है, वायरल संक्रमण है, वायुजनित संक्रमण है। तो ये वायरल संक्रमण है। उसके बाद हाइड्रोफोबिया लक्षण होता है रेबीज़ का। ट्यूबरक्लोसिस इज काउज्ड बाई तपेदिक होता है वायुजनित संक्रमण से। डिटॉल होता है एंटीसेप्टिक। ग्रीन स्टिक हड्डी टूटन अक्सर होता है चिल्ड्रेन में, बच्चों में। उसके बाद निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा इसका उत्तर अपनी पुस्तिका में एक तरफ दिया रहता है 4-5 वर्ड और दूसरे तरफ उसका मिलान के लिए आता है, जैसे डायबिटीज़, डिप्थीरिया, एनाफाइलेक्सिस, उसके बाद हाइपरटेंशन और ORS। और दूसरी तरफ है गले में दर्द, द्रव भरपाई, फ्लूइड रिप्लेसमेंट जिसको कहते हैं, और कम नमक का आहार, रेस्ट्रिक्टेड साल्ट डाइट, और एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जी प्रतिक्रिया, और हाइपरग्लाइसीमिया। तो इसको आप मिलान करेंगे, आप लोग तो पढ़े ही होंगे। डायबिटीज़ किस में मिलेगा, डिप्थीरिया किस में मिलेगा, एनाफाइलेक्सिस किस में मिलेगा, हाइपरटेंशन और ORS। फिर उसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरो। डेंगू फीवर इज काउज्ड बाय बाइट ऑफ मॉस्किटो, और एडिस मच्छर कहते हैं कि काटने से होता है, कि मच्छर के काटने से डेंगू बुखार होता है, एडिस मच्छर। और के कारण कुष्ठ रोग होता है। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? परजीवी के कारण। उसके बाद क्वाशिरकोर की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण? प्रोटीन की कमी के कारण होता है। क्वाशिरकोर और मेरास्मस के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे, इससे एक नया क्वेश्चन ज़रूर रहता है। फिर अगला फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। जब व्यक्ति में जब रोग के लक्षण नहीं दिखते परंतु वह संक्रमण फैलाता है तो उसे क्या कहते हैं? वाहक, कैरियर। सिफिलिस इसे ट्रांसमिटेड डिजीज। सिफिलिस एक प्रसारित रोग होता है, यौन प्रसारित रोग होता है सिफिलिस। गनोरिया सिफिलिस एक STD है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। उसके बाद जल्दी जल्दी बताते हैं, अपनी उत्तर पुस्तिका में सही और गलत को लिखें। मेट्रोनिडाजोल की गोली अमीबा पेचिस के इलाज के लिए देनी चाहिए, सही होगा। डेंगू बुखार के इलाज में क्लोरोक्विन गोली का प्रयोग होता है, गलत होगा, इसीलिए कि क्लोरोक्विन मलेरिया। संक्रमित इंजेक्शन सुइयों का प्रयोग करने से हेपेटाइटिस होता है, सही बात है। धूम्रपान फेफड़ों के कैंसर के खतरे का कारक होता है, सही। इसी तरह से अगला जो क्वेश्चन आता है 50 शब्दों में लिखने के लिए होता है। खसरे की नैदानिक विशेषताओं को बताएं। एक्सप्लेन द क्लिनिकल फीचर ऑफ मीजल्स। उसके बाद पोलियो की रोकथाम में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका समझाएं। टेटनस के चिन्ह और लक्षण बताएं। मलेरिया होने के लिए जिम्मेदार वातावरणीय कारकों की व्याख्या करें। कुष्ठ रोग के रोगियों को आप क्या स्वास्थ्य शिक्षा देंगे? यौन संचारित रोग होने के खतरे के कारकों की व्याख्या करें। एड्स से बचाव हेतु आप क्या स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करेंगे? साफ सफाई बनाए रखने का महत्व समझाएं। आघातों के वर्गीकरण को समझाएं। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक्स। इसी तरह से आगे, कान के संक्रमण से बचाव हेतु आप क्या स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करेंगी? उसके बाद उच्च तनाव के लिए जिम्मेदार कारकों को समझाएं। उच्च तनाव से बचाव के उपायों की व्याख्या करें। हड्डी टूटने के प्रकारों को लिखें। हड्डी टूटन के इलाजों की व्याख्या करें।
तो इस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने आ सकता है। आप लोग ये सब टॉपिक को ज़रूर पढ़ के जाएं और इस बार कोशिश करें कि पूरे प्रश्नों का हल आप देकर वहाँ से आएँ, ताकि आप लोग का रिज़ल्ट अच्छा हो। और जो बंधु नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो बंधु अभी तक फॉर्मेट नहीं भरे हैं वो फॉर्मेट को भर कर तैयार रखें। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।